साईं तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे सर, हमें बाबा लग। के 11 वचन हैं और हर साईं भक्त इन 11 वचनों को दोहराते हैं। जी। इनका महत्व क्या है? देखिए, मैं बताऊं, बाबा ने कोई 11 वचन ऐसे 11 बोल करके नहीं दिए थे। पहले तो इस बात को हम स्पष्टीकरण इस पे आ जाएं। श्री साईं सच्चरित्र में अलग अलग जगहों पर बाबा ने अलग अलग बातें कही हैं। श्री साईं सच्चरित्र का प्रकाशन सिलसिलेवार साई लीला में, जो कि संस्थान की पत्रिका है, ऑथराइज्ड पत्रिका है, उसमें सन 1923 से शुरू हुआ। 1910 में दाभोलकर जी बाबा के पास शिरडी गए थे पहली दफे। 1911 में बाबा की चक्की वाली लीला को देख करके उनको प्रेरणा हुई। जब एक संत चक्की में गेहूं को पीस करके जो आटा बनाता है और उसको शिरडी गांव की मेड़ पर डालकर आने को कहता है, उससे हैजे जैसी महामारी शिरडी के बाहर ही रुक जाती है। तो उनके मन में ये इच्छा हुई और उन्होंने बाबा से, ऐसे संत का चरित्र सब तक पहुंचना चाहिए, उनके मन में भाव आया। बाबा के सामने उद्गार प्रकट किए, बाबा ने मना कर दिया। फिर बाबा के जो परम मित्र भाव रखने वाले, सखा भाव रखने वाले भक्त थे, श्यामा माधवराव देशपांडे जो टीचर थे, उनके माध्यम से दाभोलकर जी ने ये बाबा को निवेदन दोबारा पहुंचवाया। तो बाबा ने एक शर्त रख दी कि अगर ये सज्जन अपना अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आएंगे तो मैं इनके मन की समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा और अपना चरित्र मैं स्वयं लिखूंगा। यही बाबा ने किया भी। और इसी सच्चरित्र में दाभोलकर जी ने बाबा के कुछ वाक्यों को उद्धत किया है जस का तस। जैसे, इस मस्जिद माई में बैठ करके मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे वचन सत्य होते हैं, कोई थोथे पोचे नहीं, ये बीच में वाक्य आता है। और मैं चला भी जाऊंगा तो मेरी अस्थियां तुम में आशा और विश्वास का संचार करेंगी। ये दामोन्ना कासार को बाबा ने आश्वासन दिया था। तो जब सच्चरित्र का प्रकाशन सिलसिलेवार पहले साई लीला पत्रिका में शुरू हुआ, तब मोहिनी राज पंडित करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने नमस्काराष्टक भी लिखा है, जो बाबा की आरती में गाया जाता है। अनंता तुलाते कशेरे स्तवावे, अनंता तुलाते कशेरे नमावे, अनंता मुखांचा शिणे शेष गाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। इस प्रकार से 8 उसके अंदर ओवियां हैं, छंद हैं। उन्होंने उस साई सच्चरित्र के प्रकाशन में से इन वाक्यों को उठाया और ये 11 वाक्य जो छट करके सामने आए, निश्चित रूप से बाबा की प्रेरणा और अनुमति और कृपा से ही यह संभव हुआ होगा। ये धीरे धीरे बाबा के 11 वचनों के रूप में जाने जाने लगे। ये जो 11 वचन है, सच्चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन मोहिनी राज पंडित ने शायद बाबा की असीम कृपा और अनुकंपा से ये उचित समझा होगा कि ये 11 वचन बाबा के 11 वचनों के रूप में संकलित किए जाए और प्रतिपादित किए जाए। तो धीरे धीरे ये लगातार, पहले मराठी में साईं बाबा समाधि मंदिर में काकड़ आरती के बाद बाबा की जो छोटी आरती होती है उसके पहले इनको बजाया जाता है। पहले इनको बोला जाता था, बजाया जाता है। फिर इनका हिंदी में अनुवाद हुआ और बाद में इनका अंग्रेजी और बाकी सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो ये 11 वचन जो है ये सच्चरित्र से उद्धत हैं और इनकी संकलन का श्रेय हम मोहिनी राज पंडित को दे सकते हैं। सर, तो क्या कह सकते हैं कि इन 11 वचनों को दोहराना, इन्हें पढ़ना, यानी कि साईं सच्चरित्र पढ़ने के बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल सर। साईं सच्चरित्र अगर कोई लंबा पूरा नहीं पढ़ सकता है, इतने जो 52 अध्याय उसके अंदर हैं, जो बाबा की कोई 261 लीलाएं उसके अंदर संकलित की गई हैं, उनको अगर कोई नहीं भी पढ़ सकता है, लगातार ना पढ़ सके, तो ये 11 वचनों को अगर वो दोहरा देता है तो उसे साईं की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव, आभास होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इन्हें दोहरा के एक अलग सी अनुभूति भी होती है, हम पॉजिटिव फील करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमें लगता है कि अब तो साईं ने यूं करके कर दिया जो भी करना है। बिल्कुल। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, ये बिल्कुल असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जी। तो ये 11 वचन जो है ये
बार बार बाबा की प्रत्यक्ष उपस्थिति का हमको आभास कराते हैं। जी, और ये भी अनुभव कराते कि बाबा है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बाबा तो है ही, बाबा तो है ही, हमेशा है और हमारे साथ है।